एपिसोड 3 ऑपरेशन से पहले की आखिरी यादें। जब मेरी आंख खुली तो सामने एक नर्सिंग स्टाफ खड़ा था। उन्होंने सबसे पहले मुझसे नाम पूछा। मैंने अपना नाम सही सही बताया। फिर उन्होंने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। मैंने जवाब दिया, मैं एक इंजीनियर हूं और साउथ दिल्ली में रहता हूं। उनकी ड्रेस देखकर मुझे समझ आ गया था कि मैं अस्पताल में हूं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही आखिरी बातें चल रही थीं जो बेहोश होने से पहले हुई थी। मुझे याद था कि मैं वॉशरूम गया था। वहां मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और गगन मुझे बाहर लेकर आए थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं था। बीच बीच में मुझे थोड़ी थोड़ी देर के लिए होश आता था। हर बार मुझे स्ट्रेचर पर कहीं ले जाया जा रहा होता। बाद में पता चलता कि मेरा सीटी स्कैन या एमआरआई होना है। स्कैन पूरा होता और कुछ ही देर बाद में फिर से गहरी नींद या बेहोशी जैसी हालत में चला जाता। किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि बार बार ये स्कैन क्यों किए जा रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि लगातार टेस्ट हो रहे हैं। कुछ देर बाद एक अटेंडिंग नर्स ने मुझसे कहा कि अब मेरा ऑपरेशन होने वाला है। यही सुनकर मेरे मन में सबसे पहला सवाल आया, अभी तक किसी ने मुझसे अंडरटेकिंग या कंसेंट कैसे नहीं लिया। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, आपने किसी से कंसेंट लिया है? मुझसे तो अभी तक नहीं लिया। डॉक्टर मुझे बहुत प्यार से समझाने लगे। उन्होंने कहा, हाँ, कंसेंट ले लिया गया है, लेकिन मुझे अभी अभी होश आया था। मेरी घरवालों से कोई बात नहीं हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने अपने परिवार वालों से भी पूछा, क्या आपने कंसेंट फॉर्म भर दिया? शायद मुझे तनाव से बचाने के लिए उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं भरा। यही बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे लग रहा था कि कुछ ही देर में मेरा ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन अगर कंसेंट नहीं हुआ तो कैसे? सच कहूं तो उस समय मेरा दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। डर भी था, उलझन भी थी, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर किसी ने मेरे मुंह पर एक मास्क लगाया। मुझे कहा गया कि गहरी सांस लो। मैंने कुछ सांसें ली। मुझे नहीं पता वह ऑक्सीजन थी या बेहोश करने की दवा। बस उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। मुझे याद नहीं कि मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर कब ले जाया गया, क्या हुआ, ऑपरेशन कैसे हुआ। मुझे अगली बार जब होश आया तो मैं आईसीयू में था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कितना समय बीत चुका है। बाद में पता चला मैं पूरे 8 दिन तक आईसीयू में बेहोश पड़ा रहा, और जब मेरी आंख खुली मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।